नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है ये आप भली भांति अब जान गए हैं। प्रतिदिन इस तरह की खबरें या इस तरह की बात करना आपको सजग करता है कि आप उन खबरों पर ध्यान दें जहां आपके बच्चों की बेरोजगारी या बढ़ती हुई महंगाई या बढ़ते हुए डॉलर की कीमत यानी कि रुपए कमज़ोर होते की खबर आपको मिलती रहे, ताकि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको आप नज़र रखें, वरना मीडिया में इस तरह की कोई खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की शुरुआत सोमवार से प्रयागराज में हो गई। करोड़ों साल पहले कुंभ में गिरे अमृत की तलाश में श्रद्धालुओं का रेला गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती किनारे खिंचा चला आया। मोक्ष की आकांक्षा ऐसी कि 12 डिग्री सेल्सियस की सर्दी बेमानी होगी। आज सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ 45 दिन चलने वाला कुंभ महापर्व का पहला अमृत स्नान होगा। शुरुआत सुबह 6:15 बजे होगी। इसकी तैयारी सोमवार मंगलवार को रात ही हो गई थी। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी। सोमवार को हाई पावर कमेटी ने तारीख पर मोहर लगा दी। बोर्ड प्रशासन एक सप्ताह में फाइनल टाइम टेबल घोषित कर देगा। जयपुर में हुई बैठक में सुरक्षा इंतजामों और परीक्षाओं के लिए सेंटर, प्रश्न पत्रों आदि को लेकर भी चर्चा हुई। रीट 2024 परीक्षा के कारण आगे बढ़ी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीख अब तय हो गई है। बोर्ड प्रशासन ने शिक्षा मंत्री को अजमेर दौरे के वक्त बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीख 6 मार्च बताई थी। इसी आधार पर टाइम टेबल भी तैयार किया जा रहा है। सभी राजस्थान की राजधानी जयपुर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सेहत की पतंग उड़ती रहे, मकर संक्रांति पर यही कामना है। मोबाइल से आंखें गड़ाए बच्चों की उंगलियां आज पतंग उड़ाएगी। छतों पर चहल पहल रहेगी। बच्चों में आज विटामिन डी की कमी पूरी होगी क्योंकि वह दिन भर धूप में रहेंगे। अक्टूबर माह से होली तक बच्चे छतों पर पहले पतंगबाजी करते थे। एक सर्द सीजन में भरपूर धूप लेने से उनके शरीर पर विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। मावठ के बाद अब मौसम साफ होने से राजधानी में दिन का पारा बढ़ने लगा और रात में लुढ़का है। 24 घंटों में अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 20 डिग्री पहुंच गया। हालांकि सुबह के दौरान हल्का कोहरा रहा और दिन में ठिठुरन रही। वहीं रात का पारा 24 घंटे में ही 2.2 लुढ़क कर 7.8 डिग्री दर्ज हुआ। वातावरण में नमी रहने से सुबह शाम गलन का एहसास हुआ। जयपुर के शिप्रापत इलाके में शांति कॉलोनी के पास खाली मैदान में रविवार को कुछ उत्पाती युवकों ने फिल्मी स्टाइल में लग्जरी गाड़ियां दौड़ाई। रविवार को छुट्टी होने के कारण मैदान में सैकड़ों बच्चे खेल रहे थे। अचानक हूटर सायरन बजती हुई गाड़ियां दौड़ी तो अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की भी 2 गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन युवक गाड़ियां दौड़ाते रहे। ऐसे में पुलिस ने एक थार को घेरा तो युवकों ने रिवर्स दौड़ाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने अपनी गाड़ी से थार को टक्कर मारी तो युवकों ने दीवार के पास जाकर रोक ली। बाद में पुलिस ने दोनों गाड़ियों में सवार 8 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और गाड़ियां जब्त कर ली। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पुलिस की कार्रवाई से खुश लोग पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। पुलिस यदि देर से पहुंच जाती और कुछ बच्चों को कुछ हादसे हो जाते तो क्या करते, इसलिए लोगों को खुद को भी इस तरह के अगर कोई गाड़ियों का रफ्तार तेज दिखे या गाड़ियां इधर उधर तेजी से चलती हुई दिखे तो खुद को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। यदि पुलिस समय पर नहीं आती और कोई हादसा हो जाता तो फिर यही जनता पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाने से नहीं चूकती। इसलिए खुद जनता को चाहिए कि इस तरह के अगर कोई इस तरह का माहौल देखे, कोई गड़बड़ देखे तो खुद भी आकर अपनी नागरिकता का परिचय दे। राज्य सरकार ने जिले खत्म करने के बाद गृह महकमे में अब थानों के नए सिरे से सीमांकन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उधर निरस्त 7 जिलों में महिला थाने भी समाप्त कर दिए गए, जिससे 210 पद भी समाप्त हो गए। पुलिस मुख्यालय ने पदों को यथावत रखने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने इसे नामंजूर कर दिया। राज्य सरकार ने हाल ही में गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए 17 में से 9 जिले समाप्त कर दिए गए
जिससे 210 पद समाप्त हो गए। चिड़ावा में मिठाई कारोबारी की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाशों की पुलिस ने सोमवार को परेड निकाली। रोहित गोदारा के गुर्गों ने दुकान मालिक सुभाष राव के पैरों में गिरकर माफी मांगी, कसम खाई कि फिर किसी को न धमकाएंगे न फिरौती मांगेंगे। सीआई विनोद सांबरे ने बताया कि 16 दिसंबर को बदमाशों ने लालचंद पेड़ेवाला की दुकान पर फायरिंग की थी। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सेंट्रल एकेडमी स्कूल के चालक ने नशे में तेज रफ्तार से वैन चलाकर स्पीड ब्रेकर पर उछाल दी। इससे पीछे का गेट खुलने से 3 बच्चे नीचे गिरकर घायल हो गए। सलामत रही कि बच्चे सलामत रहे। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। यदि पुलिस चालक को गिरफ्तार नहीं करती और बच्चे के वैन चालक शराब के नशे में है, तो क्या बच्चे जो अपने बच्चों को वैन पर छोड़ते हैं या उनके अभिभावक जो वैन में लाकर छोड़ते हैं, क्या वह यह इस तरह का देखने की कोशिश करते हैं कि वैन चालक नशे में है या नहीं है, क्या वैन चालक तरीके से गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है। अगर कोई हादसा हो जाता तो फिर पुलिस पर या प्रशासन पर किस तरह के सवाल उठाते। यही अभिभावक कि नशे में चलाना भी लोगों ने देखा नहीं या नशे में भी सरकार ने देखा नहीं या स्कूल ने देखा नहीं। क्या सारी जिम्मेदारी दूसरे की है? क्या अभिभावक इस तरह का काम नहीं कर सकते थे? आज जयपुर शहर में पतंग उत्सव का आलम रहेगा। संगीत की स्वर लहरियों के बीच सतरंगी पतंगे आसमान में हिलोरे लेगी। छतों से लेकर पार्क, सोसाइटीज और मैदानों में पतंगों के पेच लड़ेंगे। लोगों ने एक दिन पहले पतंग उड़ाने के सामान घरों पर सजा लिए। अभी सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे बेबी जॉन, स्त्री 2 और पुष्पा 2 के गीत बजाने के अवसर रहेंगे। इस बीच पतंगबाजों ने समय बचाने के लिए हुनरमंदों से तंग भी डलवा लिए हैं। इसका उत्साह पूरे शहर में देखने को मिलेगा। बाजारों में लोगों ने परिवार के साथ पतंग मांझा खरीदा। इस बार बरेली और रामपुर की पतंगे आसमान छुएगी। कागज के साथ साथ प्रिंट वाली पतंगे भी उड़ेगी। राजनेताओं के प्रिंट वाली पतंगे उड़ती और कटती दिखेगी। बच्चों के कार्टून कैरेक्टर हवा में तैरते नजर आएंगे। जयपुर पतंग विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को धूप खिलने की वजह से मार्केट में अच्छी खरीदारी रही। इस बार करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास शहर में पतंग का कारोबार होने की उम्मीद है। प्लास्टिक की पतंगों पर लकड़ी के बजाय प्लास्टिक की काफ लगाई गई है। इससे पतंगे हल्की होने के साथ आसमान में आसानी से उड़ सकेगी। बाजार में पतंगे 40 से 150 रुपए कोड़ी तक बिक रही है। मांझा गट्टे के हिसाब से 400 से 1200 रुपए तक बिक रहा है। पतंग विक्रेताओं ने बताया कि मेटेलिक पतंगे इस साल ट्रेंड में है। दिखने में ये चमकीली और उड़ती हुई खूबसूरत दिखती है। ये पतंगे ओस भी नहीं भीगती है। पहली रोबोटिक सर्जरी की सफलता के बाद जयपुर के विद्याधर नगर स्थित मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दुनिया की पहली रोबोटिक सहायता प्राप्त कार्डियक टेली सर्जरी के जरिए 2 मरीजों के जीवन को बचाया है। इनमें 59 साल के जगदीश प्रसाद और 56 वर्षीय पवन कुमार की सफल रोबोटिक सहायता वाली टेली सर्जरी की गई। पहला ऑपरेशन इंटरनल आर्टरी हार्वेस्टिंग और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास किया है। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर को गुरुग्राम में एसएस इनोवेशन से 286 किलोमीटर की दूरी पर जोड़ती है। टेली सर्जरी कार्डियक सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर ललित आदित्य मलिक के नेतृत्व में की गई। जटिल सर्जरी में ये हृदय में 1 से 40 मिलीमीटर सेकंड में टेली सर्जरी के माध्यम से की गई थी। शिक्षा विभाग में इस बार वार्षिक परीक्षा के पहले ही प्रवेशोत्सव शुरू हो जाएगा। निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। सोमवार को विभाग की बैठक में निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य नए छात्रों का स्वागत करना और स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रखर राजस्थान अभियान के तहत आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सोमवार को राजधानी में खुशियों की लोहड़ी मनाई गई। पंजाबी बाहुल्य इलाकों में लोहड़ी पर्व की रौनक देखते ही बन रही थी। मुख्य आयोजन राजा पार्क में हुआ, जहां सुबह से पंजाबी माहौल दिखाई दिया। जयपुर में जगह जगह पर पंजाब की संस्कृति साकार होती नजर आई। राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा और राजा पार्क व्यापार मंडल की ओर से राजा पार्क मुख्य चौराहे पर गोकास्ट लोहड़ी उत्सव मनाया गया। अतिथि ने जैसे ही गोकास्ट से लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की, चारों तरफ से पंजाबी धुनों पर
गीत सुनाई देने लगे। लोग आग जलाकर दुल्ला भट्टी का गीत सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, ये गीत गाते हुए गाए गए। बड़े बुजुर्गों और युवाओं ने साथ मिलकर अग्नि के परिक्रमा लगाई। आज सूर्य का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। मकर राशि सूर्य के पुत्र शनि देव का घर है। इस तरह आज पिता सूर्य का अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश हो रहा है। यह उत्सव और खुशी का दिन है। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को देवता माना गया है, जो सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। वह प्रत्यक्ष देवता है, यानी सूर्य ईश्वर का वो रूप है जिनका आज रोज दर्शन करते हैं। मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा के लिए खास है। नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत का अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन सोमवार को भी जारी रहा। धरना व प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कार्यालय में झाड़ू लगाकर विभागीय अधिकारियों से भीख मांग कर रोष व्यक्त किया। शाम को उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री दिया कुमारी ने एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। अध्यक्ष मधुबाला शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए गया। रात करीब 7:30 बजे तक चली वार्ता में प्रतिनिधिमंडल को कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इससे नाराज होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर वार्ता के बाद धरने पर बैठी प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा की तबीयत खराब होने पर जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उपाध्यक्ष गरिमा राजावत ने बताया कि वार्ता में मंत्री ने कहा कि अभी तो सरकार को 1 वर्ष ही हुआ है, 4 साल बाकी है, आपकी मांगों पर विचार होगा। सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि के लिए जब उनसे कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि पिछली सरकार ने तो मनमर्जी से ये घोषणा कर दी थी। धरना स्थल पर डटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर धरना जारी रखने का निर्णय लिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर सोमवार को जयपुर जिला शाखा के जिला अध्यक्ष हरि नारायण यादव के नेतृत्व में कलेक्टर जयपुर को मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। यादव ने बताया कि PFRDA अधिनियम को निरस्त करते हुए राज्य कर्मचारियों के 53,000 करोड़ रुपए GPF खाते में जमा करने सहित विभिन्न मांगे शामिल है। आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में अवसर शोध और पंचकर्म को जानने के लिए अमेरिका के सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी मिनेसोटा के पैरामेडिकल स्टूडेंट का 14 सदस्यीय दल जोरावर सिंह गेट जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर पहुंचा। वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी यूनियन के संघीय चुनाव 29 को होंगे। सोमवार को आवेदन का अंतिम दिन था। अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। इनमें से एक महिला प्रत्याशी भी है, जो सोमवार को डीजे की धुन पर नाचते और नारे लगाते समर्थकों के साथ आवेदन जमा कराने पहुंची। वहीं कई प्रत्याशियों के परिजन छोटे बच्चों को भी साथ लेकर पहुंचे। मतदान सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगा। शाम 5 बजे से ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में मतगणना होगी। यूनियन के हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के 250 वार्ड मेंबर और अध्यक्ष को चुनने के लिए 7,700 वोटर मतदान करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशियों ने आवेदन किए, जिनमें नंदकिशोर डंडोरिया, कुलदीप गुजराती, कमल चंद, विकास चौधरी, पवन कुमार, राजेंद्र डंगोरिया, विनय उमरवाल, मुन्नी और संजय अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। नीड संस्था और पिंक सिटी प्रेस क्लब के तत्वाधान में क्लब के सभागार में एक शाम परिंदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान के मिट्टी कामगारों को एक बहुत बड़ी पहल। राजस्थान के 1000 मिट्टी कामगारों को विद्युत चालित चाक व पगमिल मिट्टी गूंथने की मशीन आवंटन के लिए बोर्ड ने सोमवार को प्रदेश के 8 और जिलों के 160 मिट्टी कामगारों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया। उद्योग भवन के सभागार में बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा व 12 जिलों से आए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इन जिलों की लॉटरी निकाली। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में 20-20 लोगों का चयन किया गया है। प्रहलाद राय टाक ने बताया कि चयनित कामगारों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले फेज में प्रदेश के 25 जिलों के 500 मिट्टी कामगारों का लॉटरी से चयन कर उन्हें प्रशिक्षण उपरांत विद्युत चालित चाक व पगमिल का वितरण किया जाएगा। अब तक कुल 9 जिलों के 180 मिट्टी कामगारों का चयन कर लिया गया है। शेष 16 जिलों के 320 मिट्टी कामगारों का चयन भी 20 जनवरी से पूर्ण कर लिया जाएगा।
राजस्थान के 31 जनवरी से पहले समस्त 500 मिट्टी कामगारों को प्रशिक्षित करके उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। कुल 13,000 लोगों ने आवेदन किया है। बजट वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार 1,000 मिट्टी कामगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, जिसे मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे। इस संवाद में राज्य सरकार की नीतियों व विजन को लेकर भी कर्मचारियों से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद कर उनके सुझाव लेंगे, ताकि आगामी बजट में सभी वर्गों को लेकर प्रावधान व घोषणाएं रखी जा सके। विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। सफल ऑपरेशन के बाद गहलोत ने बताया कि उनकी लंबी समय से सर्जरी हो रही थी, लेकिन अनेक व्यवस्थाओं के कारण नहीं हो पाई। अब यह सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई। डॉक्टरों के सलाह के अनुसार मैं कुछ दिन रेस्ट पर रहूंगा, जल्दी आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी संदेश प्रेषित किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल सहित 16 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के ब्लॉक अध्यक्षों व कार्यकारिणी ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई है। राजस्थान में 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व दया भाव जागृत करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर आम जन को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। नीम का थाना जिला व सीकर संभाग निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ रामलीला मैदान में सोमवार को आक्रोश सभा हुई। सभा में सीकर सांसद अमराराम, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, विधायक सुरेश मोदी, दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी, पीसीसी सदस्य बालेंदु सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर, पूर्व विधायक पूरणमल सैनी, जिला बचाओ संघर्ष समिति संरक्षक पूर्व आईएएस KL मीणा सहित कई नेता शामिल हुए। सभा में सीकर सांसद अमराराम ने कहा कि जिले व संभाग को लेकर लोकसभा विधानसभा के साथ सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। नीम का थाना जिले के नए रेलवे ट्रैक को भी रोकना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। इसे लेकर संघर्ष समिति के साथ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सीकर संभाग व नीम का थाना जिला हर हाल में बहाल करना पड़ेगा। जयपुर कूच में भी संघर्ष समिति के साथ रहेंगे। विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि नीम का थाना जिले को निरस्त करने के बाद से संघर्ष समिति द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 31 जनवरी से विधानसभा शुरू हो रही है। सदन में नीम का थाना जिले व सीकर संभाग को लेकर आवाज रखेंगे। वहीं संघर्ष समिति के नेतृत्व में 5 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसे लेकर संघर्ष समिति व युवा संगठनों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने नीम का थाना जिले को हटाकर अन्याय किया है। 1952 से यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद पिछली सरकार ने नीम का थाना जिले का दर्जा दिया था। संघर्ष समिति संरक्षक पूर्व आईएएस KL मीणा ने कहा कि नीम का थाना जिले का संघर्ष 70 साल से अधिक पुराना है। राज्य सरकारों द्वारा प्रदेश स्तर पर गठित अलग अलग समितियों के सामने नीम का थाना जिले का पूरा पक्ष रखा गया। लंबे संघर्ष के बाद पिछली सरकार में नीम का थाना जिला बना, लेकिन भाजपा सरकार ने राजनीतिक फैसला करते हुए इसे हटा दिया। ये पीड़ादायक निर्णय है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर सोमवार को महापद यात्रा निकाली गई। जयपुर में मंडी सेस और कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में प्रदेश भर में व्यापारी 1 से 3 फरवरी तक सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। इसके बाद 4 को बैठक में राज्यव्यापी हड़ताल पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर सोमवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से बैठक की गई। इसमें मोपा के अध्यक्ष बाबूलाल डाटा और मंत्री अनिल चतर, दाल मिल एसोसिएशन के विमल बड़जात्या और पवन अग्रवाल, जयपुर दाल मिल एसोसिएशन के बाबूलाल गोयल और एसोसिएशन के गोविंद ग्रोवर उपस्थित रहे।
खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि दूसरे राज्य से लाए जाने वाले कृषि जिन्सों पर भी मंडी शुल्क वसूला जाता है। इससे दाल, तेल, आटा और मसाला व्यापारियों को दोहरा टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि कोरोना काल में लागू किया गया कृषक कल्याण शुल्क अभी तक जारी है। इसलिए व्यापारी आंदोलन को मजबूर है। व्यापारियों ने पहले से चल रही मिलों को भी रिप्स 2024 का लाभ देने की मांग की है। शिक्षा विभाग ने 24 दिसंबर को महात्मा गांधी स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी किया था, लेकिन अभी तक भी चयनित शिक्षकों को पोस्टिंग नहीं दी गई है। अब विभाग ने इसमें एक बार फिर से शिक्षकों से जिलों का विकल्प मांगा है। अब शिक्षकों को 41 जिलों के आधार पर अपने विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। इसी आधार पर उन्हें अब पोस्टिंग दी जाएगी। पहले विभाग ने जब जिलों का विकल्प भराया था तब प्रदेश में 50 जिले थे, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने 9 जिलों को खत्म कर दिया। इसलिए अब विभाग ने नए सिरों से जिलों का विकल्प मांगा है। कांग्रेस शासन में खोले गए 3737 अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों की वर्तमान सरकार समीक्षा कर रही है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।